हेलो एवरीवन, वेलकम टू विमल मैथ्स क्लासेस। दोस्तों, कंप्यूटर के मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, ये है सेकंड पार्ट। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आते हैं क्वेश्चंस पर। 50 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में करा दिए थे, उसके नेक्स्ट आगे से हैं 51। पहला क्वेश्चन है, सी बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है ये? हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से आते हैं? सी, बेसिक, कोबोल और जावा। स्काई का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये स्काई का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है किसको? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1946 में हुई थी। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यानी आईसी का आविष्कार किसने किया था? जेएस किल्बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बिट में मापते हैं। शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बिट में मापते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? बाइट होती है। एमएस विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस विंडोज़ क्या है? जीयूआई सॉफ्टवेयर है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? गेटवे। गेटवे के थ्रू हम दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? नंबर्स के साथ कार्य करके उनको सूचना में प्रोसेस करते हैं। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? रोम को प्रोग्राम किया जाता है, यानी रीड ओनली मेमोरी को प्रोग्राम किया जाता है। एक बाइट का कलेक्शन होता है, कितना होता है? 8 बिट, यानी एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। सीडी रोम किसका उदाहरण है? सीडी रोम इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक करता है, यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेटर करता है। कंपाइलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? रैम की। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? रैम की। जावा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण कौन सा है? जावा। वह हार्डवेयर डिवाइस जिसकी आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वह कौन सी होती है? सीपीयू होती है। हार्डवेयर डिवाइस कौन सी होती है? सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, वो कंप्यूटर का दिमाग उसको कहा जाता है। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। बारकोड रीडर। सुपर बाजार जो सुपर मार्केट होते हैं वहाँ एक मशीन होती है, तो जैसे कोई प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट पर लाइनिंग कई सारी बनी होती है ब्लैक कलर की, तो वो बारकोड होता है और उसी को स्कैन कर लेते हैं और स्कैन करने पर वो पता चल जाता है किस कंपनी का है, क्या चीज़ है और कितनी उसकी एमआरपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। कौन सा बनाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम। वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणाली से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस। पॉइंट ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? पीओएस। ये पीओएस एक मशीन होती है। आपने कई बार बैंकों में अगर गए होंगे या कहीं किसी भी दुकान पर गए होंगे तो उस पर एक पीओएस मशीन रखी होती है, वो कंप्यूटर से जुड़ी होती है। उस मशीन में हम अपना कार्ड स्वैप करके परचेज कर सकते हैं कोई भी चीज़। ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र उससे हो जाता है, किसी भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं या अकाउंट में जमा भी कर सकते हैं पीओएस मशीन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वर्म्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर प्रणाली को हानि कौन कौन पहुंचाता है? वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं। किसकी अनुमति देते हैं? इनपुट करने की।
वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं? प्रणाली यूनिट में स्थित होते हैं। सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है, क्या होता है? प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? प्रोग्राम। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल पी, कंट्रोल CTRL यानी कंट्रोल इसको बोलते हैं, प्लस पी, कंट्रोल पी से प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाता है। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशिष्ट कैरेक्टर बना होता है, किससे? 8 बिट्स के योग से, यानी 8 बिट्स के योग से बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशिष्ट कैरेक्टर बना होता है। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, क्या कहलाती हैं? आइकॉन्स कहलाती हैं। जैसे हम कंप्यूटर खोलते हैं, जब कंप्यूटर ओपन हो जाता है तो विंडो ओपन होती है, उस पर छोटे 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 जो बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइकॉन्स कहलाते हैं। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल हैं। कौन से हैं? सुपर कंप्यूटर्स। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इनपुट आउटपुट देने के लिए एक विशेष प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के आते हैं। इस समय वर्तमान में विंडोज़ 10 आ रही है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 8.1 और विंडोज़ 10। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तो विंडोज़ के वर्जन थे। विंडोज़ और से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक उबंटू होता है, UBUNTU उबंटू होता है, एक विंडोज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और लाइनेक्स इसको बोलते हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इस प्रकार एक MS-DOS भी होता है, MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले कंप्यूटर का कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर होता है? ये मिनी कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन में संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। दोबारा मिस प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर होते हैं। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेरेंस प्रदान करवाती है उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को उसकी मल्टीमीडिया इंटरफेरेंस प्रदान करवाती है उसे क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है? डॉक्यूमेंट्स प्रयोग में लाया जाता है। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती हो इसे क्या कहा जाता है? वायरलेस। वायरलेस कहा जाता है, जो बिना केबल का होता है उसको वायरलेस बोला जाता है। मेन्यू भाग होते हैं, स्टेटस बार का भाग होता है। मेन्यू बार जो होता है, मेन्यू जो भाग होते हैं किसके होते हैं? स्टेटस बार के होते हैं। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं, क्या बोलते हैं? ब्राउज़र बोलते हैं। ब्राउज़र के थ्रू हम वेबसाइट को देख सकते हैं। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? एक ही समय विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? इतने अधिक जितने कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। कंप्यूटर मेमोरी जिस टाइप की होगी होल्ड कर सकती है उतने आप कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं। GUI का पूर्ण रूप होता है, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। GUI का फुल फॉर्म, G फॉर ग्राफिकल, U फॉर यूजर, I फॉर इंटरफेस। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता है। वेब पेज में आपने देखा होगा कभी कभी लिखा होता है तो ब्लू कलर का होता है और उस पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुल जाता है, वो लिंक क्या कहलाते हैं? वो सब हाइपरलिंक कहलाते हैं। CPU में होता है एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी एक CPU होता है CPU में और एक क्या होता है? ALU होता है। कंप्यूटर बोट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग प्रणाली। जब उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी तो कंप्यूटर बोट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है,
रीड ओनली मेमोरी की विशेषता उसे उपयोगी बनाती है। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रोम में क्या होता है, डाटा को खतरा नहीं होता। जैसे बिजली एकदम से चली जाए तो रोम का जो डेटा होता है वो सेव रहता है, वो ख़राब नहीं होता है। जबकि रैम में क्या होता है, जैसे ही बिजली चली जाती है रैम में जितना भी डेटा होता है वो सब गायब हो जाता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? प्रिंटर्स। प्रिंटर्स हमेशा एक इस प्रकार का संसाधन है जो सामान्यतः शेयर किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो दोस्तों में भी शेयर करिए। नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आप लोग अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।